वाह, कितनी सुंदर चूड़ियां है। कौन लाया? वही तो मैं तुझसे पूछने वाली थी। ये तेरी चूड़ियां नहीं है? नहीं, ये मेरी तो नहीं है। पर जो भी लायो, बहुत चुन के लाया है। देख तो कितनी सुंदर है। तू पहन, ये तेरे हाथों में खूब जचेगी। पगली, किसी और की चूड़ियां कैसे पहन सकती? अरे गुलाल, बहुत अच्छी। नहीं। केसर यहाँ। अरे आना। मानता हूं कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है, लेकिन अभी तक हम में से किसी ने भी केसर से कोई बात नहीं की है। बिना सब कुछ जाने समझे सच्चाई जानना मुश्किल है। सच? सच तो यह है कि केसर एक गुंडा है, और अब तो मुझे शर्म आने लगी है उसको अपना रिश्तेदार कहने में। बस योगेश, बहुत हो गया। योगेश, ये मत भूलो कि केसर अगर रेवा का भाई है तो वो तुम्हारी बहन गुलाल का पति भी है। अपने गुस्से और दिमाग को एक और रखो। इन्हें अपने रिश्तों की मर्यादा को मत लांघने दो। अब ये आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। पहले जाके पूछो अपने लाडले भाई से। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई थी, उसने एक आदमी को जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रेवा बेटा, अब तू कहाँ जा रहा है? सबने सब कह दिया। क्या कहूं मैं? सिर्फ एक वादा करूंगा कि वसंत भा का सपना मेरा सपना है, और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर मैं उनके हर सपने को जरूर पूरा करूंगा। ये मेरा वादा है। आज के शुभ मौके पर मुझसे भी ज्यादा किसी और इंसान का हक है उनके इस सपने पर, जिसने वसंत भा के साथ मिलकर ना सिर्फ ये सपना देखा, पर उसे आज तक जीवित भी रखा। देखिए दुष्यंत जी, ये मामला बहुत गंभीर हो सकता था। सीधे सीधे जान लेने की कोशिश का मामला बनता था। ये तो भला हो इनका कि इन्होंने अपना केस वापस ले लिया, वरना आपका भाई केसर सीधे जेल जाता। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई कोई गुंडा बदमाश तो है नहीं। बचपन में थोड़ी ऊंच नीच हो गई, गरम खून है, और फिर बात भी कुछ ऐसी हो गई थी, वरना दिल का बुरा नहीं है वो। बल्कि उसे तो खुद बहुत पछतावा है इस बात का। वो तो अस्पताल भी गया था उस लड़के का हाल पूछने, और इंस्पेक्टर साहब वो तो उसके इलाज का सारा खर्चा भी खुद ही उठा रहा है ना? ये ठीक कह रहे साहब, गलती मेरे दोस्त की ही थी। आज वसंत का सपना पूरा हो गया। 5 साल का काम अच्छे से निपट गया। हाँ बा, सब लोग बहुत खुश थे। दुर्गा बहन भी ना आई तो थी वसंत की पाठशाला की मुबारकबाद देने के लिए, और करने लगी केसर की बुराई। कह रही थी पूरे गांव में केसर के लिए तरह तरह की बातें हो रही है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि केसर की हरकतों की वजह से मोटा पा का नाम मिट्टी में मिल गया। पर मैंने भी कह दिया उसे कि अगर कोई पति के सामने पत्नी के लिए भला बुरा कहेगा तो पति का खून नहीं खोलेगा क्या? बिल्कुल खोलेगा, और खोलना ही चाहिए। वैसे गुलाल, वो लड़के ने ऐसा क्या कह दिया जो केसर को इतना गुस्सा आ गया और वो अपने आपे से बाहर निकल गया?